आज की इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को देखेंगे। ये जो एमसीक्यूज़ हैं ये हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। क्वेश्चन क्या बोलता है? विद रेफरेंस टू द रजिस्ट्रेशन बिल 2025 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्या इस बिल को हमने इसलिए इंट्रोड्यूस किया ताकि हम मॉडर्न फ्रेमवर्क फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ लैंड डॉक्यूमेंट्स को इस्टेब्लिश करें जो कि मोर सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच के हों। स्टेटमेंट 2, क्या ये 117 ईयर ओल्ड रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1908 को रिप्लेस करेगी? क्या इस बिल में पेनल्टीज प्रोविज़न नहीं है? तो कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? वन ओनली, ओनली टू, ऑल द थ्री या फिर नन? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि ओनली टू। 1 और 2 इज़ करेक्ट एंड थर्ड वाला जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है क्योंकि इसमें पेनल्टी जो प्रोविजंस हैं वो प्रेजेंट हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट। चीफ मिनिस्टर की क्या क्या ड्यूटीज़ हैं? स्टेटमेंट 1 क्या बोलता है? गवर्नर के साथ कम्युनिकेट करना रिगार्डिंग दी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो भी डिसीजन ले रहे हैं अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट। सेकेंड, फॉलोइंग द पॉलिटिकल एडवाइस और प्रेफरेंसेस ऑफ द गवर्नर। क्या ये गवर्नर की जो भी एडवाइस है उनको फॉलो करता है? टू फर्निश सच इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ स्टेट, या फिर प्रोवाइडिंग लीगल एडवाइस टू द गवर्नर। तो कौन कौन स्टेटमेंट करेक्ट हो सकता है? 1, 2 एंड 3, 2 एंड 3, 1 एंड 3, 1, 2, 3 एंड 4। इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन सी है, यानी कि 1 एंड 3 ओनली। ठीक है, ये गवर्नर के साथ कम्युनिकेट करता है रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट। जो डिसीशंस कौन लेते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लेते हैं। यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से उनका हेड कौन है? चीफ मिनिस्टर है, जो कि एड और एडवाइस देता है किसको? गवर्नर को। ठीक है, ये गवर्नर के एडवाइस को फॉलो नहीं करता, गवर्नर इसकी एडवाइस को फॉलो करता है। ठीक है, इसलिए सेकंड वाला इनकरेक्ट है। थर्ड वाला करेक्ट है और फोर्थ वाला भी इनकरेक्ट है क्योंकि लीगल एडवाइस नहीं हो सकती। कभी कभार एडवाइजरी भी हो सकती है, क्योंकि जैसे कि आपको पता है जब बिल लेजिस्लेटिव असेंबली से पास होती है, ठीक है, कैबिनेट से पास होती है, ये किसके पास जाती है? ये गवर्नर के पास जाती है। अगर गवर्नर इसको साइन करता है तो बिल जो है वो लॉ बनती है। ठीक है, अगर गवर्नर अपने पास होल्ड करके रखता है तो फिर बिल पास नहीं होती। गवर्नर के पास ऑप्शन नहीं, गवर्नर के पास एक ये भी ऑप्शन है कि वो प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए बिल को रखता है। ठीक है, अगर प्रेसिडेंट उसको साइन करता है तो बिल जो है वो लॉ बनती है। अगर गवर्नर होल्ड कर ले तो फिर बिल लॉ नहीं बन सकती। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 25 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, all persons are equally entitled to freedom of conscience and right to freely। ऑप्शन इसमें क्या क्या है? फ्रीली प्रोफेस रिलीजन, प्रैक्टिस रिलीजन, प्रोपागेट रिलीजन। तो कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हो सकते हैं? 1 एंड 2 ओनली, 2 ओनली, 2 एंड 3 ओनली, 1, 2, 3, तीनों के तीन। तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन डी है, यानी कि 1, 2 एंड 3। राइट टू फ्रीली प्रोफेस रिलीजन, राइट टू फ्रीली प्रैक्टिस रिलीजन, राइट टू प्रोपागेट रिलीजन, तीनों की तीनों करेक्ट हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? विद रेफरेंस टू द जल जीवन मिशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। जल जीवन मिशन के रिलेटेड हमें इन स्टेटमेंट्स को कंसिडर करना है। ठीक है, स्टेटमेंट 1 क्या बोलता है? क्या इसको 2019 में लॉन्च किया था? क्या इसका मकसद ये है कि हर एक रूरल हाउस होल्ड को फंक्शनल हाउस होल्ड टैप वाटर कनेक्शन प्रोवाइड करना है? ठीक है, क्या ये स्कीम जो है ये कम्युनिटी अप्रोच की बेसिस पे है?
तो कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? वन ओनली, ओनली टू, ऑल दी थ्री या फिर नन? तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन कौन सा वाला है? वो ऑप्शन सी है, यानी कि ऑल दी थ्री। इसको 2019 में लॉन्च किया। हर एक रूरल हाउस होल्ड को फंक्शनल टैप वाटर कनेक्शन प्रोवाइड करना है और ये कम्युनिटी बेस्ड पे ये स्कीम रन करती है। ठीक है, दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? विद रेफरेंस टू द कोलिजियम सिस्टम। ठीक है, तो कोलिजियम है, इसके बारे में हमें इन स्टेटमेंट्स को कंसिडर करना है। इट इज़ द सिस्टम बाय विच जजेस ऑफ द हायर जुडिशरी इन इंडिया आर अपॉइंटेड। क्या इसके थ्रू हम जजेस जो हायर जुडिशरी में हैं उनको अपॉइंट करते हैं? प्रोसीजर फॉर दिस इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या इसका जो प्रोसीजर है वो कॉन्स्टिट्यूशन में है? क्या कोलेजियम सिस्टम में, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जो कोलेजियम है इसमें 5 मेंबर बॉडी है जिसका हेड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है। क्या इसमें ऑफिशियल मैकेनिज्म और सेक्रेटरीट भी है? तो कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? 1 and 4 ओनली, 1, 2 and 3, 3 ओनली, 1 and 3 ओनली। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है? इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन डी है, यानी कि 1 and 3 ओनली। 2 क्यों नहीं? तो इसका प्रोसीजर जो है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी नहीं है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट का जो कोलिजियम है इसमें 5 मेंबर्स हैं, 4 जजेस और 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इसमें कोई ऑफिशियल मैकेनिज्म एंड सेक्रेटरीट नहीं इन्वॉल्व होता। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? Which of the following are correctly matched with reference to the important committees of the Constituent Assembly and their chairman? यहाँ पे कंस्टिट्यूंट कमेटी है, इम्पोर्टेंट कमेटी है, यहाँ पे उसका चेयरमैन है। ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी जीवी मवालंकर। ठीक है, हाउस कमेटी बी पीताबाई सीतारामयन। कमेटी ऑन फंक्शन ऑफ कंस्टिट्यूंट असेंबली के.एम. मुंशी। स्टीयरिंग कमेटी राजेंद्र प्रसाद। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट हो सकता है? 1 and 3 ओनली, 2, 3 and 4, 2 and 4, 1, 2 and 3। तो अगर इसका सही आंसर देखें, जो ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी के.एम. मुंशी, ठीक है, हाउस कमेटी पी पीताबाई सीतारामैया, कमेटी ऑन फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जीवी मवालंकर। ठीक है, स्टीयरिंग कमेटी इसका राजेंद्र प्रसाद। दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 2 and 4 इज करेक्ट। ठीक है, 2 and 4, दूसरे दो गलत हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी इज नॉट रिलेटेड टू द इलेक्टोरल प्रोसेस ऑफ एंड रिफॉर्म्स? कौन सी कमेटी इलेक्टोरल प्रोसेस एंड रिफॉर्म्स के रिलेटेड नहीं है? तारकोंडे कमेटी, दिनेश गोस्वामी कमेटी, इंद्राजीत गुप्ता कमेटी या फिर जीवी.के. राव कमेटी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी है, यानी कि जीवी.के. राव कमेटी। ये जो कमेटी है ये पंचायत के रिलेटेड है। तो कुछ इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स हैं जो कि इलेक्शन के रिलेटेड हैं। इसमें सबसे पहले तारकुंडे कमेटी 1957, दिनेश गोस्वामी कमेटी 1919, इंद्राजीत गुप्ता कमेटी 1998। ठीक है, तो और ये जो बाकी हैं वो की कमेटीज़ हैं जिन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया पंचायती राज सिस्टम को इम्प्रूव करने में। इसमें बलवंत राय मेहता कमेटी है, अशोक मेहता कमेटी है, जीवी.के. राव कमेटी है, एल.एम. सिंघवी कमेटी है। ऑप्शन डी इज़ दी करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू एंड बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।